चाबार पोर्ट के ऑपरेशनल राइट्स के मिलने के बाद अब इंडिया ट्राई कर रहा है लगातार कि उसको किसी तरीके से मोंगला पोर्ट जो है, जो कि बांग्लादेश के अंदर में है, उस मोंगला पोर्ट के भी ऑपरेशनल राइट्स मिल जाएं। अब अगर आप देखोगे तो इससे बांग्लादेश और भारत की जो सरकार है वो लगातार उनके बीच में इसके ऊपर बातचीत चल रही है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये नेक्स्ट 3.0 मोदी गवर्नमेंट बनने वाली है, जो ये नई एनडीए सरकार होगी, इसमें कहीं ना कहीं फिर से ये लोग नेबर फर्स्ट पॉलिसी को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर लेकर के आएंगे, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस कि हम हर तरफ से अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना हर जगह पर प्रेजेंट हो जाए। जैसे यू हैव सीन चाइना इन पाकिस्तान, यू हैव सीन चाइना इन श्रीलंका। चाइना बहुत हार्डली ट्राई कर रहा था कि वो बांग्लादेश में भी प्रेजेंट हो जाए, बट 2018-19 के टाइम पर आप देखोगे कि चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बट 2021 के बाद से जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनको एक बात समझ में आ जाती है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो उनकी अपोजिशन पार्टी है उसको पावर में ले आए और उनके थ्रू वो सारी ऑपरेशनल राइट्स बांग्लादेश के ले लें और कई सारे लैंड के ऊपर वो कब्जा कर लें, और इसके थ्रू वो इंडिया के इंटरफेरेंस, जो इंडिया का पूरा अपना जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, उसको काउंटर कर पाएंगे चाइनीज़। तो चाइनीज़ इसी कड़ी में कोशिश लगातार 2018-19 के टाइम पर ये कर रहे थे कि वो किसी तरीके से मोंगला पोर्ट की जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको देखते हुए उसके भी ऑपरेशनल राइट्स हासिल कर लें। सिर्फ मोंगला पोर्ट नहीं, मोंगला पोर्ट के सामने एक और चिटगांव पोर्ट है, दोनों पोर्ट्स के वो ऑपरेशनल राइट्स को कोशिश कर रहे थे लेने की। अब उसी मोंगला पोर्ट के राइट्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने इंटरेस्ट दिखाया है और इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एक ग्रुप को बांग्लादेश में भेजा भी है ताकि वो बांग्लादेश की सरकार से बात कर सके, जो पूरा उसका प्रोसेस है उस पर वो आगे बढ़ सके। अगर आप एक इमेज के थ्रू देखोगे तो बांग्लादेश के बिल्कुल यहाँ पर लाई करता है मोंगला पोर्ट, और मोंगला पोर्ट के जस्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेटेजिकली चिटगांव पोर्ट है। तो इन दोनों पोर्ट पर एक समय पर चाइना ने कोशिश करी थी कि इन दोनों पोर्ट्स पर वो अपने ऑपरेशनल राइट्स को ले ले। अब मोंगला पोर्ट के लिए जो इंटरेस्ट इंडिया ने दिखाया है वो उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से दिखाया है। एक्चुअल में जो बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट है वहाँ की सबसे खास बात क्या है कि अगर वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं तो हमारा जो इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस है वो दोनों फ्रंट्स पर होगा, एक तो ईस्टर्न फ्रंट पे भी होगा और दूसरा वेस्टर्न फ्रंट पे भी होगा। अब इंडियन ओशन के ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स पर हम दोनों तरफ जब प्रेजेंट होंगे तो वी कैन वेरी इजीली काउंटर चाइना फ्रॉम देयर। और सिर्फ यही मोंगला पोर्ट ही प्रोजेक्ट नहीं है, इंडिया के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मैं आपको पहली बार बता चुका हूं कि हमारा एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब उसको क्यों बनाया जा रहा है? उसको इसलिए बनाया जा रहा है बेसिकली, जो आपको पता है कि ये जो इंडियन मेनलैंड है इसको अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो 7 स्टेट है हमारा 7 सिस्टर स्टेट्स, उससे जोड़ना है तो एक बहुत पतले से कॉरिडोर के ऊपर हम डिपेंड करते हैं जिसको चिकन नेक कहा जाता है, चिकन्स नेक। और ये एक थ्योरी है कि चाइना जो है अगर इंडिया को काउंटर करना चाहता है वहाँ पर, उसको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स डायरेक्टली मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं है, एक बहुत छोटा सा पैसेज है जिसको चिकन्स नेक कॉरिडोर कहते हैं, उसको अगर क्लोज कर दिया जाए, उसको अगर किसी तरीके से चोक कर दिया जाए तो इंडिया का कोई भी कनेक्शन नहीं रह पाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, और वो बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो सकता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, वो अपनी जो ओवर डिपेंडेंस है हमारी चिकन्स नेक पर, उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि दूसरा रास्ता निकाला अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जुड़ने का मेनलैंड को। वो रास्ता ये है कि हमारा यहाँ पर आपको कोलकाता पोर्ट दिख रहा है, उससे हम डायरेक्ट पहुँचेंगे सितवे पोर्ट पर। सितवे पोर्ट बेसिकली म्यांमार के अंदर में है और इस सितवे पोर्ट से फिर बाय लैंड हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुँच जाएंगे। तो ये दूसरा हमारे पास ऑल्टरनेटिव है उस चिकन नेक का। तो इसी को कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब ये जो सितवे पोर्ट है ये म्यांमार के अंदर में प्रेजेंट है और इसके भी ऑपरेशनल राइट्स इंडिया ने ऑलरेडी ले लिए हैं। अब अगर इंडिया तीसरा मोंगला पोर्ट के भी राइट्स ले लेता है तो आप समझ लो ये हमारा तीसरा इंटरनेशनल पोर्ट राइट होगा, ऑपरेशनल राइट होगा, क्योंकि एक पहला हमने चाबहार पोर्ट का ऑपरेशनल राइट लिया, दूसरा हमने फिर सितवे पोर्ट यानी कि म्यांमार का ऑपरेशनल राइट लिया, और अब तीसरा हम मोंगला पोर्ट में भी अपनी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट बनी है उसके कल शपथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके कैबिनेट की। उसके बाद से बताया ये जा रहा है कि उनकी एक मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उनसे, और उनसे जो बातचीत होगी वो मोंगला पोर्ट को प्रायोरिटी पर रखकर ही बातचीत की जाएगी। ऑलरेडी जो हमारी पोर्ट्स को, जो इंटरनेशनल पोर्ट जितने भी हम उसके ऑपरेशनल राइट्स लेते हैं, उसकी देखरेख करने के लिए, उसका पूरा ये जितना भी काम होता है उसको देखने के लिए एक हमने कंपनी बनाई थी। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इसको IPGL कहते हैं। IPGL के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। वहां के ऑपरेशंस और निगोशिएशंस जो हैं वहां पर लगातार चल रही हैं, और अगर ये निगोशिएशन कंप्लीट हो जाती है, मोंगला पोर्ट कंप्लीटली इंडिया के पास आ जाता है, तो उसके बाद ये थर्ड इंटरनेशनल पोर्ट होगा आफ्टर चाबहार एंड सितवे। सो आई थिंक आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना UPSC CSC 2023 में
300 से भी ज़्यादा सेलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर, वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो अनअकैडमी की जो सक्सेस है उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने यूपीएससी सीएससी की जो हमारी कोर्स फीस थी, जिसमें आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया। और वो 15 मंथ्स का हमारा यूपीएससी सीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 में है। इस क्वालिटी में जो अनअकैडमी आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी, वो कोर्स फीस आपको सिर्फ और सिर्फ इतने की पड़ेगी। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स को अवेल कर पाओगे। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।